श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, आज से छठा स्कंद अनुग्रह लीला। भगवान कैसे किसके ऊपर कृपा करते हैं उसका नाम अनुग्रह लीला कहते हैं। जैसे माता पिता अपने पुत्रों के ऊपर प्यार करते हैं, बिना मांगे देते रहते हैं, चाहे लायक हो चाहे नालायक हो। माता पिता की संतान पात्र या कुपात्र नहीं देखते, सबको बराबर समभाव से देते रहते हैं। इसी प्रकार से भगवान सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं, चाहे वो पात्र हो चाहे कुपात्र हो। कृपा सबके ऊपर उनकी बरसती रहती है। यहाँ पर मद् भागवत में श्री कृष्ण नाम और उनका कीर्तन का महत्ता का गान करने से वक्ता व श्रोता दोनों के लिए बताया है कि जो वक्ता होता है जो श्रोता होता है दोनों को बराबर का फल मिलता है। छठा स्कंद में और सातवां स्कंद में पूरा ज्ञानमय बात बताया गया है। इसमें अजामिल, यमदूत और यमराज के साथ संवाद, नारद जी का प्रश्न, नारद जी दक्ष का श्राप लगा था नारद जी को, नारायण कवच, वित्तासुर चतुश्लोकी श्लोक, वित्तासुर के पूर्व जन्म की कथा। तो यहाँ से अब ये शुरू हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठा स्कंद के आरंभ में परीक्षित राजा सुखदेव भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, पीछे दूसरे स्कंद में आपने में खूब अच्छी तरह समझाया और निवृत्ति मार्ग को कहा तथा जीव ब्रह्मलोक की यात्रा कर सकता है ये भी आप बताया। तीसरे स्कंद में आप पवित्ति मार्ग को कहा, स्वर्ग आदि सुखों को बताया, परंतु प्रकृति के संबंध न छूटने से जन्म मृत्यु लागू पड़ता है। आपने कहा है कि अधर्म करने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। तो शंभु मनवर्तन में आप कहा है कि महाराज के दोनों पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों का वर्णन किया है। हे प्रभु, अब आप मुझे बताओ कि किसका अनुष्ठान करने से आपने कहा है कि अधर्म करने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। तो शंभु मनवर्तन में आप कहा है कि महाराज के दोनों पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों का वर्णन किया है। हे प्रभु, अब आप मुझे बताओ कि किसका अनुष्ठान करने से, क्या कर्म करने से मनुष्य नरक से बच सकता है। राजा परीक्षित का चतुराई भरा प्रश्न सुना और चतुराई से उन्होंने प्रश्न पूछा। तो सुखदेव जी के सामने बैठे हैं। सुखदेव जी तो ऐसे संत हैं जिसके ऊपर हाथ कृपा कर दे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, बैकुंठ में पहुंच जाता है। तो राजा ने पूछा, नरक से बचने का क्या उपाय है। सुखदेव जी जान गए राजा चतुराई कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने चतुराई से ही उत्तर दिया। कह रहे हैं, मन वचन और कर्म कभी भी पाप नहीं करना। मानव पाप से ही मृत्यु लोक की प्राप्ति होती है और वो नरक में जाता है। ये सुनकर के राजा परीक्षित घबराए तो उन्होंने सोचा मैं भी पाप करके बैठा हूँ, यदि ये हुआ है तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित कर लेने से पाप कट जाता है। यदि एक पाप हुआ है तो उस पाप को प्रायश्चित करे, फिर दूसरा पाप होगा। तो इस प्रकार से श्रृंखला लगी रही है। तो क्या ऐसा करने से उसका पाप खंडित हो जाएगा? यदि पाप हो तो प्रायश्चित करना पड़े, परंतु प्रभु ऐसा करने से जीव को पाप की प्रेरणा मिलती रहेगी। चलो हम प्रायश्चित कर लेते हैं, पाप मिट जाएगा। राजा ने कहा कि तो हाथी को नहला दो साबुन लगा करके और पूरा साबुन का बट्टी घिस डालो, लेकिन जब हाथी सड़क पर आएगा धूल उठा करके अपने ही पीठ पर फेंकेगा। उसको ये पता नहीं कि पूरा साबुन अभी हमारे नहलाने के लिए ख़त्म हो गया है। तो इसी प्रकार से
मानव जब पाप करता है तो उसे पता नहीं चलता कि मैं पाप कर रहा हूँ, चक्कर चलता रहेगा, छूटने का कोई उपाय है क्या? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म के द्वारा कर्म का नाश कभी नहीं होता। जैसे लकड़ी क्या कभी लकड़ी को काट सकती है क्या? कभी नहीं। हाँ, लकड़ी लकड़ी को जला सकता है, लेकिन लकड़ी लकड़ी को काट नहीं सकता है। तो इस प्रकार से पाप कर्म जब क्रिय हो तो प्रायश्चित करने से कब होता है? जब भगवान के शरण